जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, सभी को राधे राधे। और उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अब तो और भी ज़्यादा मस्त होंगे, क्योंकि ये आपने कल अपडेट देखी होगी कि यूपी पुलिस की 60,244 की बहुत बड़ी वैकेंसी आई है ना। इतने पद पहली बार आए इतिहास में, आपको ये भी पता है। तो साथियों देखिए, मैं आपको हर वीडियो में बार बार कहता था कि यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है और एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी होगा, है ना। इस वजह से मैं पहले कहता था आपके कोर्स कंप्लीट कर लीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, क्योंकि वैकेंसी आती है और फुर्र से निकल जाती है और आप रह जाते हो उसमें। वो आपका रहने का कारण सिर्फ यही है कि आप बस वैकेंसी का भरोसा करते हो, तब जाके आप शुरुआत करते हो, है ना, पढ़ने की। और अब आप देख भी रहे होंगे कि इसमें जो आवेदन है वो 27 से शुरू हो रहा है ना, 27/12 से और 16/1 तक, यानी जनवरी तक, 16 जनवरी तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, यानी 20-21 दिन फॉर्म भरे जाएंगे आपके, है ना। दूसरी बात कि इसका एग्ज़ाम जो डेट दी है वो 11 फरवरी दी है, आपको पता होगी, है ना। उसमें आपने नोटिस में देख ही लिया होगा। तो साथियों देखिए, आपको 1 से 1.5 महीना मिल रहा है लास्ट इस भर्ती में। जो आपको आज से मतलब तैयारी भी करोगे तो आपको लास्ट 1.5 महीने करीब मान लीजिए। तो आप बताइए, अगर आप कोर्स करने अब बैठोगे तो 1.5 महीने में आपको कोर्स हो जाएगा? वो बिल्कुल नहीं हो पाएगा ना। इसलिए मैंने आपको पहले ही बोल रखा था कि आप तैयारी पूरी तरीके से कंप्लीट रखो। कभी भी फॉर्म आ सकते हैं और कभी भी करा सकते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट जो चाहे वो तब करा सकती है ना। आप सोचो कि अरे सर जी इतनी जल्दी एग्ज़ाम कैसे, वो पेपर कैसे बन जाएंगे, वो कैसे बन जाएंगे। वो अपनी अंदर ही अंदर पहले से पूरी तैयारी कर लेती है, ठीक है। और आपको मैंने नोटिस भी दिखाया हुआ कुछ दिन पहले का, वो डीएम जितने भी थे उनको नोटिस भेजे गए थे। और सबसे बड़ी खुशी की बात आपको देखिए ये है कि इस बार कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं है और ना कोई हाइब्रिड मोड है ना। इस बात को आपको पता होगी कि नॉर्मलाइजेशन का कारण क्या है, कारण क्यों, मतलब इस बार नॉर्मलाइजेशन जो है वो क्यों नहीं है। कि देखिए, पहली बात तो ये है कि एक ही दिन एग्ज़ाम होना और एक ही शिफ्ट में होना है। जैसे यूपी लेखपाल का हुआ था, इसी तरीके से आपका यूपी पुलिस का एग्ज़ाम होना है एक ही शिफ्ट में, ठीक है साथियों। तो उसमें क्या हुआ कि जो जैसे एक शिफ्ट जो होती है, अगर उसमें एग्ज़ाम होता है, एक ही सेट होता है, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन इसलिए किया जाता है कि जैसे मान लीजिए किसी शिफ्ट का एग्ज़ाम मतलब पेपर टफ आ गया, तो उसमें क्या होगा कि सभी शिफ्टों को बराबर करने के लिए वो इस चीज़ को करते हैं, ठीक है। उनके टॉपर्स को लिया जाता है कुछ ऐसे करके, जेड स्कोर पता नहीं क्या उससे नॉर्मलाइजेशन किया जाता है उनका, वो उस तरीके से करते हैं। तो इसमें क्या है कि नॉर्मलाइजेशन वाला ये नहीं है कि भाई आपका लक ख़राब था इसलिए नॉर्मलाइजेशन नंबर घट गए या बढ़ गए और आप जो है सर इसमें बहाना नहीं चलेगा। इसमें जो वाकई में पढ़ने वाला स्टूडेंट है वही सेलेक्ट होगा, ठीक है साथियों। दूसरी बात, कुछ साथी कह रहे थे कि फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी या वो रहेगी। देखिए, इस बार फाइनल कट ऑफ भी बहुत डाउन रहेगी, क्योंकि वैकेंसी जो है 60,244 वैकेंसी बहुत बड़ी वैकेंसी हो जाती हैं, ठीक है। दूसरी बात कि इसमें आयु सीमा की कोई छूट नहीं दी गई, आपने देख लिया होगा। तो इसमें जो ओवरेज हो गए वो ओवरेज हो गए। इसमें कोई एक कहते हैं कि 1 साल की भी इसमें आयु सीमा छूट नहीं दी गई। नहीं तो पहले सुन रहे थे कि बहुत ज़्यादा छूट मिलेगी और 2 से 3 साल उम्मीद लगा रहे थे, लेकिन कोई छूट नहीं दी। तो इस वजह से साथियों जो आयु सीमा में छूट न मिलने के कारण स्टूडेंट इसमें काफ़ी कम रहेंगे। देखिए, जनरल की जो है 18 से 22 रखी है, आपने देखा होगा। उसमें ये पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि छूट मिलेगी, लेकिन कोई छूट आयु सीमा में नहीं मिली और किसी भी कैटेगरी में नहीं मिली। वो तो 5 साल की ओबीसी और एससी में मिलती है। और इसको लेकर के देखिए, अब आपको मैं एक तरीका बताता हूँ, उस तरीके से आप पढ़ना कि आपको पहले हिंदी को ढंग से आप रिवीजन कर लो, जिन्होंने कोर्स कर लिया है। देखिए, जिन्होंने कोर्स नहीं किया वो तो अभी कोर्स खरीदेंगे, फिर उसके बाद कोर्स करना शुरू करेंगे। लेकिन जिन्होंने कोर्स कर लिया उनकी बता देता हूँ कि आप पहले रिवीजन करिए ढंग से, हिंदी को करिए और मैथ रीजनिंग को आप करिए। जीएस पे ज़्यादा टाइम मत देना, जीएस को इतना ही रखना, आपने पढ़ लिया बस उसको जल्दी जल्दी से रिवीजन करना। लेकिन हिंदी को और मैथ और रीजनिंग को आप ढंग से करोगे, यही आपकी सिलेक्शन दिलाएंगी फाइनल में, ध्यान रख लेना। कट ऑफ कम रहने के कारण मैंने आपको बता दिया कि आयु सीमा में छूट रहेगी, छूट नहीं है। इस वजह से जो नए लड़के हैं वही इसमें वैकेंसी में बैठेंगे। दूसरी बात क्या है कि इसमें एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम होना है, तो इस वजह से कोई नॉर्मलाइजेशन वाला लफड़ा नहीं रहेगा कि नॉर्मलाइजेशन में किसी के नंबर घट जाते हैं, किसी के बढ़ जाते हैं। तो उससे काफ़ी कट ऑफ जो है ऊपर नीचे होती है, ठीक है साथियों। तो इस बार ऐसा कोई झंझट नहीं है। और दूसरा क्या है, कट ऑफ कम रहने का चांस कि देखिए बहुत स्टूडेंट बिल्कुल सुस्त पड़े थे, तैयारी नहीं की थी, है ना। और 1 से 1.5 महीने में इतनी बेहतरीन तैयारी नहीं हो पाती है ना। जो स्टूडेंट लगे पड़े थे, कछुए के चाल में जो चल रहे थे और डेली का कुछ ना कुछ पढ़ रहे थे, वो इसमें आराम से सिलेक्शन ले जाएंगे। उनको ये भी नहीं पता चलेगा कि मेरा सिलेक्शन कब हो गया। उनको
इतनी मेहनत अब 1-1.5 महीने में इतनी मेहनत करने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने पहले से ही इतना अच्छा रिदम बना रखा है कि मैथ रीजनिंग में पूरे 2-4 नंबर कटते होंगे उनके ना। हिंदी में भी ये समझ लो 2-4 नंबर ही कटने देंगे जो कंटिन्यू शुरू से तैयारी कर रहे हैं। और जीएस तो आपको पता ही है, थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए, लेकिन आपको मैं फिर बता रहा हूँ दोबारा से कि प्रैक्टिस सेट अभी से लगाना शुरू कर दो। और उनमें जो कमियां हैं, अब सिर्फ एक ही मात्र तरीका बचा है जो आपको कर सकता है पास, कि इसमें आप प्रैक्टिस सेट लगाइए और जो कमियां दिख रही हैं उनको जो भी आपको जिस टॉपिक से कमियां दिख रही हैं उस टॉपिक को ढंग से करिए, ठीक है। हिंदी हुई, रीजनिंग हुई, मैथ हुई, और जीएस में तो आपको पता ही है स्पीडी ले लीजिए, उससे करंट अफेयर पूरी कंप्लीट कर लो, ठीक है। और लूसेंट आप पढ़ सकते हो जीएस के लिए, हिस्ट्री वगैरह वो है तो काफ़ी चीज़ें जैसे अधिवेशन वगैरह हैं, आपको मॉडर्न हिस्ट्री में से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, आपको पता ही है ना। पॉलिटी में अनुच्छेद वगैरह हैं, इनको आप ढंग से रिवीजन कर लो तो आपको बहुत अच्छा मौका मिलेगा। और मैं आपको भी ये नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ, आपने वैसे देख लिया होगा, लेकिन एक बार मैं आपको पूरी इसमें सारी डिटेल्स दिखा देता हूँ, ठीक है साथियों। देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आपने देख लिया होगा कि इसमें जो है देखिए यूआर के लिए 24,102 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के 6,000 हैं, और ओबीसी के लिए 16,264 हैं। तो और एससी के लिए आपने देख लिया 12,650, और एसटी के लिए 1,204 पद है ना। टोटल मिला के 60,244 पद हैं, ठीक है साथियों। तो इस तरीके से आपके 60,244 पद बहुत बड़ी वैकेंसी हो गई। और दूसरी बात देखिए, इसमें पीएससी के नहीं है, इसमें सिर्फ नागरिक पुलिस की हैं, ना इसमें फायरमैन की है, ना सिर्फ इसमें सिविल पुलिस की वैकेंसी है। पीएससी के लिए अलग से वैकेंसी आने वाली है, सुन रहे हैं आप भी, सुन रहे होंगे 10,000 वैकेंसी करीब आने वाली है, जनवरी में सुन रहे हैं कि फॉर्म आने वाले हैं उसके। तो आप पहले ये तैयारी करो। इसमें देखिए 27/12 से शुरू है फॉर्म, और 16 तक फॉर्म चलेंगे, और 18 तक आप जो उसकी फ़ीस है 400 रुपये, आप वो करा सकते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखिए कि आपको डोमिसाइल और आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जैसे आप ओबीसी का बनवा रहे हो अपनी जाति प्रमाण पत्र, ये अपने नए बनवा लें, ठीक है साथियों। क्योंकि बाद में आगे दिक्कतें आती हैं कि ये हुआ वो हुआ, आप नए बनवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 100 रुपये के बनते हैं शायद, तो आप 200 रुपये में कोई आपकी कोई परेशानी नहीं होगी, आपके नए डॉक्यूमेंट रहेंगे तो बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है साथियों। और देखिए ये सब आपको शर्तें पूरी करनी है, आप ये पढ़ लेना, मैं वीडियो में पूरी दिखा देता हूँ, आप बाद में पॉज करके आप वीडियो को रोक कर देख सकते हो, ठीक है साथियों। और आपको डेट देखिए ये बता दिया आपको कि जनरल की देखिए 18 से 22, ठीक है। और इसमें ये आपको, रुक जाए एक सेकंड, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। देखिए 2 जुलाई 2001 से पूर्व हो और 1 जुलाई 2005, यानी कि इनके बीच में इनकी डेट ऑफ बर्थ होगी जनरल में, वही स्टूडेंट इस भर्ती को देख पाएंगे, ठीक है साथियों। और बाकी ओवरेज देखिए महिलाओं के लिए एक साथ 2023 को 18 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक, तो यानी महिलाओं को छूट मिली हुई है 3 साल की, तो आप 25 तक आप देख सकते हो। तो ऐसा थी महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छा है, और आप भी ढंग से तैयारी कर सकते हैं, इसमें वैकेंसी बहुत अच्छी खासी है ना, ठीक है। और ओबीसी और एससी के लिए आपको पता है कि 22 और 5 27 साल की मतलब उसमें एज होनी चाहिए, तो आप 27 तक देख सकते हैं, ठीक है साथियों। और ये आप पढ़ लीजिए, ये तो नॉर्मल सब शर्तें ये सभी करते हैं पूरी। और आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये रहा, लिखित परीक्षा होगी, सेम वही कंडीशन है पहले वाली कि 300 अंकों की होगी, 150 क्वेश्चन होंगे सामान्य ज्ञान के, सामान्य हिंदी, और ये मैथ हो गई आपकी, और ये रीजनिंग हो गई, ठीक है। 150 प्रश्न होंगे, और मतलब नेगेटिव मार्किंग होगी, देखिए आपको ये दिखा दिया, गलत उत्तर देने पर ऋणात्मक अंक होगा, और पॉइंट मतलब 1.1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है साथियों। और इसमें देखिए रनिंग का भी बहुत अच्छा दिया है कि आपको पहले की तरह ही 25 मिनट में आपको 5 किलोमीटर रनिंग पूरी करनी है मेल के लिए, और फीमेल के लिए 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर करनी है, तो आराम से हो जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले क्या था, पहले जो भर्तियाँ हुई थी मतलब बीजेपी सरकार से पहले, तो उसमें क्या था कि पहले रनिंग के नंबर होते थे ना, तो बहुत स्टूडेंट रह जाते थे पढ़ने वाले, क्योंकि उनके जैसे एग्जाम में अच्छे नंबर होते थे लेकिन रनिंग में इतना टॉप नहीं कर पाते थे। लेकिन अब जो यूपी पुलिस वैकेंसी है वो सब ये अधिकतर पढ़ने वाले स्टूडेंट ही इसमें सक्सेस हुए हैं, क्योंकि रनिंग मर गिर के वो कर जाते हैं पूरी, और एग्ज़ाम में वो जब पढ़ ही रहे हैं तो वो अच्छा ही मारेंगे, ठीक है साथी। और इसके लिए मैं आपको देखिए हिंदी की मैं देखता हूँ, कोशिश करूँगा मैं कि आपको हिंदी के नोट्स दूँ, और जिस स्टूडेंट को हिंदी के नोट्स चाहिए हैंड रिटन वाले, मैंने अपने हाथों से तैयार किए थे, और मतलब ऐसे नोट्स हैं कि उसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो आप मुझे सभी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मेरा कमेंट दूसरी वीडियोस में मेरा नंबर डला हुआ है, आप कमेंट में कर दीजिए, तो मैं आपको नोट्स सेंड कर दूँगा, ठीक है साथियों। जिसको चाहिए वो अपना नंबर सेंड कर सकते हैं मुझे। और ये देखिए फिजिकल का आपको बता दिया मैंने सब पूरा,
देखिए हाइट की देखो ये रही, पुरुषों के लिए 168 सेंटीमीटर है, ठीक है, और अनुसूचित जाति के लिए 160 सेंटीमीटर है, जनजाति जो एसटी होती है, और 79 उनका चेस्ट होना चाहिए, 84 उसमें फ्लाव होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर फ्लाव होना चाहिए, जो कि नॉर्मल हो ही जाता है, ठीक है साथियों। और महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, ठीक है साथियों। और एससी जो एसटी महिला हैं उनके लिए 147 सेंटीमीटर, ठीक है। महिलाओं का जो न्यूनतम वजन है यानी 40 किलोग्राम होना ही होना चाहिए, मतलब 40 से ऊपर होना चाहिए, 40 किलोग्राम तक ही पास, उससे नीचे फिल कर देंगे, वो वजन इतना होना चाहिए, और वजन तो हो ही जाएगा नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं। थोड़े से केले वेले दूध पियो और बनाना शेक वगैरह पीना, अपने आप हो जाएगा। और देखिए रनिंग का मैंने आपको बता ही दिया है कि 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में दौड़ होगी, 2.4 किलोमीटर ये महिलाओं के लिए है, महिला अभ्यर्थियों के लिए ये 14 मिनट में होगी ना। तो साथियों ये रनिंग का भी तरीका मैं बता दूंगा कैसे होगी पूरी, इसके लिए भी पहले एग्ज़ाम पर ध्यान दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत जल्दी एग्ज़ाम को कराने वाले हैं। तो आप ये पूरा नोटिस देख लेंगे साथियों। देखिए जाति प्रमाण पत्र और इनके बारे में बताया उन्होंने, कहाँ कहाँ से आप बनवा सकते हैं, वही तहसील से ही बनते हैं, आपको ये भी चीज़ पता है, इसके बारे में कोई आपको जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है। और साथियों मुझे कमेंट बॉक्स में बताना जिनको हिंदी के नोट्स चाहिए रिटन में, वो अपना कमेंट बॉक्स में अपना नंबर सेंड करेंगे और कमेंट में बताएंगे कि मुझे भी चाहिए, मुझे चाहिए, ठीक है साथियों, मैं आपको सेंड करूँगा, ठीक है साथियों। और जानकारी के लिए मैं वीडियोस बनाता रहूँगा, आपको जो भी दिक्कत आ रही है मुझे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, मैं आपकी रिप्लाई करूँगा बाकायदा, ठीक है साथियों। जय हिंद, सभी को राधे राधे। और वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है साथियों। जय हिंद।